साथियों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सबका हमारे YouTube चैनल वीडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पाठ है रसचक्र। रसचक्र पाठ के लेखक हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार, उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनका जन्म 4 मई 1935 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ था। हिमांशु जोशी की कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतरण अनेक भाषाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। अभी हाल में ही 85 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। आज की कहानी रथचक्र 3 पीढ़ियों की कहानी है, जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रथचक्र का पहिया घूमता रहता है और उनका बड़ा पोता युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है। उनके बच्चों और भाभी का भार छोटे भाई के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए गए फलों के पेड़ से तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार हाथ में पकड़े पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। यहाँ जिस ममता, सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया गया है, वह सचमुच अनुकरणीय है। चलिए आप लोग अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर देखिए। सर्वप्रथम हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वप्रथम पाठ का मौखिक प्रश्नोत्तर करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर देखिए। कहानी में मैं शब्द का प्रयोग कहानी के नायक यानी छोटे भाई के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए? उत्तर है, बड़े भैया पढ़ने के लिए अल्मोड़ा गए। अगला प्रश्न आ रहा है, बड़े भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर है, बड़े भैया एक सैनिक थे, वे भारतीय सेना में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? उत्तर है, बाबा और पिता के गुजर जाने के बाद माँ अकेली हो गई, क्योंकि बड़े भैया सेना में भर्ती हो गए थे। उनकी बदली जब तब यहाँ वहाँ होती रहती थी, इसलिए माँ का उनके साथ रहना नहीं हो सकता था। कहानी का नायक भी दिल्ली में नौकरी करने के लिए चला गया था, इसलिए माँ घर पर अकेली रह गई थी। अब लिखित का प्रश्न आएगा। लिखित का पहला प्रश्न है, रथचक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, रथचक्र शब्द से लेखक का तात्पर्य जीवन चक्र से है। जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर घूमता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस जीवन रूपी चक्र में घूमता रहता है। जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है, जिसका निर्वहन हमें करना ही पड़ता है। लिखित का अगला प्रश्न है, फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे, उनका क्या हुआ? फलों के जो वृक्ष
बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे उनका क्या हुआ? उत्तर है, फलों के जो वृक्ष बाबा और बड़े भैया ने लगाए थे वे समय पाकर फलने फूलने लगे। उन वृक्षों के फल को खाने का अवसर परिवार की अगली पीढ़ी को मिला। लिखित का अगला प्रश्न है, अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? उत्तर देखिए, पौधे रोपने हैं से लेखक का मतलब जिम्मेदारियां उठाने से है। पिता की मृत्यु के बाद जिस प्रकार दादा ने परिवार की देखभाल की, उसी प्रकार कहानी का नायक भी बड़े भैया के वीर गति प्राप्त करने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां उठाने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, मां ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया? उत्तर है, बड़े बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी और बच्चे मां के साथ रहने आ गए थे। उनके आ जाने से मां का अकेलापन दूर हो गया था। बहू और बेटे की जिम्मेदारी भी अब छोटे बेटे पर ही आ गई थी। छोटे बेटे ने तो पहले ही शादी से इनकार कर दिया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मां ने कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र नहीं किया। अब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।